टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पर, ये इनका जन्म कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं। तो दो टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बायोटिक रिसोर्सेज एंड दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव अ लाइफ सच एज अ ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। ये जो वो रिसोर्सेज जिनमें क्या होता है, जो हमें बायोस्फीयर से मिलता है और जिसके अंदर लाइफ होता है, उसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव अ लाइफ कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। और एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स। ठीक है, ये हो गया बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। वो सभी चीज़ें जो बनी होती है नॉन लिविंग थिंग्स से, उसको बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है रॉक्स एंड मेटल्स। जो एबायोटिक, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो सभी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी होती है उसको बोलते हैं हम एबायोटिक रिसोर्सेज। रॉक्स एंड मटेरियल एग्जाम्पल। ठीक है, अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि ये ख़त्म कब हो जाते हैं। दो तरीके से बटा हुआ है, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources। जो रिसोर्सेज रिन्यू हो सकते हैं या फिर दोबारा बन सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं फिजिकल से, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस से, उसको बोलते हैं हम रिन्यूएबल या फिर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। ठीक है, जो दोबारा बन सकते हैं ना, उनको बोलते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। किस किस चीज़ के, किन प्रोसेसेस से या फिर फिजिकल से, केमिकल से या मैकेनिकल प्रोसेस से बने, उसको बोलते हैं हम रिन्यूएबल या फिर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है सोलार, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसको आगे डिवाइड किया गया है कंटिन्यूस एंड फ्लो के अंदर। कंटिन्यूस फ्लो में हमने देखा था विंड एनर्जी, उसमें एग्जाम्पल था पीछे फ्लो चार्ट में। ठीक है, अब दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस अकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। ठीक है, दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। जो रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं किस चीज़ में, फॉर्मेशन में। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जाम्पल है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, ये एग्जाम्पल है। Some of the resources like metals and are recyclable and some fossil fuel cannot be recyclable, can exhausted with their use। जो कुछ रिसोर्स, जो मेटल्स होते हैं वो रिसाइक्लेबल होते हैं, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल होता है वो रिसाइक्लेबल नहीं होता और ख़त्म हो जाता है विथ देयर यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मेटल जो होता है वो रिसाइक्लेबल हो सकता है।
ठीक है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मतलब किसने इसको इस पे ऊपर कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब जो आदमी के द्वारा कब्जा किया जाता है, ठीक है, मतलब कि वो ओवन करके रखता है उसको। इंडिविजुअल रिसोर्सेज दीज आर ऑल्सो ओवन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। मैनी फार्मर ओवन द लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रिवेन्यू, ठीक है। तो जो प्राइवेटली ओन किया जाता है, इंडिविजुअल किया जाता है, जैसे खुद का घर हो गया, ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। जो फार्मर होते हैं अपना ज़मीन को ओन करते हैं, जो अलॉटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट देती है इनको, ठीक है। इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ऑनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। अर्बन पीपल ओवन प्लॉट हाउस एंड देयर प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड, वाटर इन वेल एक्सेट्रा। विलेजेस के अंदर जो पीपल होते हैं वो लैंड को ऑनर करते हैं और बहुत सारे जो होते हैं वो लैंडलेस होते हैं, ठीक है। और अर्बन एरिया में जो प्लॉट को कर लिया, हाउस को और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को कर लिया, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है, मतलब अर्बन एरिया में ऐसे करते हैं ओवन और विलेजेस में ऐसे ओन करते हैं। आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय द इंडिविजुअल, मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय योर हाउस होल्ड, ठीक है। तो यहीं से ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज था, ठीक है। अब आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओवन रिसोर्सेज में क्या होता है, जो एक पूरे की पूरी कम्युनिटी, एक समाज के द्वारा ओवन किया जाता है, ठीक है। These are the resources which are accessible to all the member of community. Community resources वो होते हैं जो resources accessible हो, ठीक है, सभी मेंबर ऑफ कम्युनिटी, उस समाज में सभी लोग उसका यूज़ कर सके, उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। विलेज में जो कॉमन है वो है ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्रूशल ग्राउंड, विलेजेस, ठीक है, पॉन्ड एक्सेट्रा, ये सब जो है वो कम्युनिटी के एग्जाम्पल है। पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरिया आर दी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग हेयर। जो पब्लिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट है, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरिया, ये सभी जो है वो पीपल एक कम्युनिटी के द्वारा ओन की जाती है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब आगे आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल मतलब जो राष्ट्रीय का रिसोर्सेज होता है। टेक्निकली है कि ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। The country has legal power to acquire even private property for public good. जो सभी के सभी रिसोर्सेज है वो बिलोंग करते हैं नेशन से, ठीक है। कंट्री के पास लीगल पावर है कि जो भी प्राइवेट ओन कर रखा है इंडिविजुअल, उसको वो पब्लिक प्रॉपर्टी बना सकता है। जैसे कोई भी घर है, ठीक है, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है। उसके पास लीगल पावर है कंट्री के पास। यू माइट हैव सीन रोड, canal, railway being constructed on the field owned by some individual. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ये पावर है कि उस लैंड को वो ले सकती है,
जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको पावर दिया गया है, ठीक है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सिस, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles 22.2 kilometer from the coast termed as a terrestrial water and resources there belong to the nation। जो 22.2 किलोमीटर से फ्रॉम द कोस्ट, जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, उससे 12 किलोमीटर, वो 12 नहीं, 12 न्यूटिकल माइल्स दूर कोस्टल एरिया से वो सारे के सारे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, लैंड हो, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ओशनिक एरिया हो, ठीक है। तो वो सभी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल रिसोर्सेस। अब है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल रिसोर्सेस कौन से होते हैं? जो इंटरनेशनली बिलोंग करते हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेस। द ओशनिक एरिया, यहाँ पे ना कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, जो इन ये जो इंस्टीट्यूशंस है इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। कौन से रिसोर्सेज को? जो नेशनल रिसोर्सेज है उनको देखते हैं, उनका मतलब उन पे नज़र रखते हैं नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे, ठीक है। तो कुछ इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को देख रेख करते हैं उसकी। ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जो ओशनिक रिसोर्सेज होते हैं 22 न्यूटिकल माइल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। बिलोंग टू जो ओपन ओशन हो गया, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री जो है उसको बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बातचीत करे अदर कंट्री के इंटरनेशनल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। किससे बात करना है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जो 22 न्यूटिकल जो है माइल्स वो ऑफ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के इधर आता है, ठीक है। अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो 4 है इसके अंदर। पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल मतलब कि जिसके अंदर क्षमता कितनी है, ठीक है। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, वो रिसोर्सेज जो एक जगह पे पाई जाती है लेकिन हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन अभी यूटिलाइज्ड नहीं होता। जैसे एग्जांपल है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, लेकिन उनका अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। पोटेंशियल मतलब क्षमता तो है लेकिन उसका यूज़ नहीं कर रहा वो, ठीक है। अब आता है डेवलप्ड रिसोर्सेस। डेवलप्ड रिसोर्सेस, डेवलप्ड रिसोर्सेस मतलब जो डेवलप्ड हो रखा है, ठीक
ठीक है। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, डेवलप्ड रिसोर्स मतलब जैसे पेट्रोल है तो ये डेवलप्ड हो रखा है, इसका यूज कर रहे हैं सब, तो ये रिसोर्स है एक। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर देयर यूटिलाइजेशन, वो रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो रखा है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को देख रखा है, उनको चेक कर रखे हैं सबने, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस डिपेंड किस पे करता है, टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी, कि आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी है और लेवल ऑफ फिजिबिलिटी कितनी है, इस पे डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड करता है। ये हो गया डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब स्टॉक क्या आता है, स्टॉक मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मतलब वो सभी चीज़ें जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है, मतलब ह्यूमन ज़रूरतों को पूरा करती है, लेकिन ह्यूमन के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने के लिए। इंक्लूडेड अमंग स्टॉक, उसको किस में कैटेगराइज किया जाता है, स्टॉक के अंदर। जैसे एग्जांपल है वाटर, एक कंपाउंड है जो 2 गैस से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है उसका यूज़ किया जा सकता है सोर्स ऑफ एनर्जी में, लेकिन वी डू नॉट नो हैव एडवांस टेक्निकल, हम नहीं जानते एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर द पर्पस, हैंस इट कैन बी कंसिडर एज अ स्टॉक, कि हम जानते तो है कि ये कैसे यूज करना है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगला है रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब कि वो उसका जैसे सीट रिजर्व हो रखा है कि पहले से ही उसका बुक हो रखा है, ऐसे बोलते नहीं है, तो वैसी है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है कि पहले से ही इनको रख रखा है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व क्या है, रिजर्व एक पार्ट है स्टॉक का। स्टॉक क्या था, स्टॉक वो जो हमारे पास है तो, लेकिन मतलब हमारे पास हमें पता है उसका यूज़ क्या है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये जो रिजर्व है, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, मतलब उसी का एक पार्ट है। उसी का पार्ट मतलब कि स्टॉक का यूज़, स्टॉक जो था वो था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो नहीं है लेकिन हमें पता है कि उसका यूज़ क्या है, और उसी के जैसा ही एक रिजर्व है जो एक सब उसी का पार्ट है स्टॉक का ही, उसी के मिलता जुलता है, कि विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर आर नॉट हैव बीन स्टार्टेड, देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। हमें पता है कि हमारे पास है रिसोर्सेज, ठीक है, लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं कर रहे अब, ठीक है। इसमें क्या था, हमें पता था हमें यूज़ करना है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसमें है कि हमारे पास है रिसोर्सेस, हमें पता भी है क्या यूज़ करना है लेकिन हम इसका यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। फ्यूचर रिक्वायरमेंट मतलब जो फ्यूचर में काम आएगा ना, उसके लिए इसको रख रखा है। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, but presently it is being utilized only to limited extent. Thus water in a dam, forest, ये सब क्या है,
ये रिजर्व है, इनका फ्यूचर में यूज़ करेंगे जब भी रिक्वायरमेंट होगा।